वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल CSAT प्रिपरेशन। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग एक नई श्रृंखला को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सीरीज होगी यूपी PCS प्री 2025 के लिए CSAT इंग्लिश की। देखिए, जो CSAT का पेपर होता है इसमें कुल 5 बिंदुओं से प्रश्न आते हैं। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी होता है, इंग्लिश और इंटरपर्सनल स्किल। तो इन 5 बिंदुओं से कुल 100 प्रश्न आते हैं और 100 प्रश्न में आपको 33% स्कोर करना होता है, अर्थात ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो इसको क्वालिफाई करना जितना आसान दिखता है, सच में उतना आसान नहीं होता है। कई बार ऐसे रिजल्ट भी खूब वायरल होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स GS में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाता है, लेकिन CSAT के कारण वो मेंस में नहीं पहुंच पाते हैं। तो CSAT को अगर आप सही से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो CSAT प्रिपरेशन की इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, मैथ्स और रीजनिंग इन दोनों की क्लास पहले से ही चल रही, तो मैथ्स और रीजनिंग की क्लास आप देखते रहिएगा। आपको मैथ्स में कुछ चैप्टर्स डन हो गए और अभी थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ रहे हैं। रीजनिंग में भी कुछ चैप्टर्स डन हो गए। अच्छा, ये जो रीजनिंग चल रहा है ये ROE और UP PCS दोनों के लिए उपयोगी होने वाला है। तो आज से हम लोग इंग्लिश को स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते चलेंगे। देखिए, आपको डेली 2 वीडियो मिलेगी। मैथ्स की हो सकती है, रीजनिंग की हो सकती है, मतलब कुल मिला जुला के 5 बिंदुओं में से कोई 2 रहेगी जो आपको अच्छा खासा हेल्प करेगी। ये जो अक्टूबर में होने वाला पेपर है CSAT का, तो ये क्लास आप लगातार देखते रहिएगा। आप डेली 10 से 15 मिनट का टाइम देंगे जिससे आपका CSAT आराम से प्रिपेयर हो जाएगा। और ये CSAT के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, साथ ही साथ अन्य एग्जाम जैसे SSC हो गया, बैंक हो गया, या फिर UP SSC के एग्जाम जहाँ भी अंग्रेजी आते हैं सब में समान रूप से उपयोगी होने वाला है। या फिर आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए भी सीखना चाहते हैं तो भी काफ़ी फायदेमंद रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले जरूरी सूचना यह है साथियों कि अगर आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं PCS के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट नाउन से चीज़ें शुरू हो रही हैं, तो नाउन से चीज़ें शुरू हो रही है। इससे पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, अब ये हम लोग मान के चल रहे हैं कि आपको आता होगा, क्योंकि बहुत ही बेसिक सी चीज़ें। जैसे अगर मान के चलिए अल्फ़ाबेट की बात करें कि अल्फ़ाबेट क्या होता है, जिसे वर्णमाला कहते हैं, तो आपने कभी ना कभी ज़रूर पढ़ा होगा कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें A to Z ये 26 लेटर होते हैं। इनका जो ऑर्डर होता है, मतलब सही तरीके से व्यवस्थित किया जाता है, इसी को अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो अल्फ़ाबेट अगर नहीं भी पता तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट किसे क्या कहते होता है। देखिए, इंग्लिश भाषा में कुल 26 लेटर का एक समूह होता है जिसे अल्फ़ाबेट कहते हैं। हिंदी में ये वर्णमाला होता है। देखिए, अब इसके बाद अल्फ़ाबेट 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक वॉवेल्स होता है, वॉवेल्स ये इनकी संख्या 5 होती है, और एक कॉन्सोनेंट्स होता है, इनकी संख्या कितनी होती है, 21 होती है। जैसे वॉवेल्स की बात करें तो A, E, I, O, U ये वॉवेल्स होते हैं। कॉन्सोनेंट में आप लिख लेंगे B, C, D, फिर F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z, है ना। तो ये सामान्य तौर पे देखिए यहाँ पे ये क्या है, वॉवेल्स है और ये कॉन्सोनेंट है। अब अल्फ़ाबेट के बाद आपने वर्ड पढ़ा होगा, तो वर्ड क्या होते हैं, वर्ड की डेफिनेशन साफ साफ लिखा जाते हैं। ग्रुप ऑफ लेटर्स, ये सब जो है ना AEIOU या फिर ये सब लेटर्स हैं। तो ग्रुप ऑफ लेटर्स, लेटर्स का ऐसा समूह जिसका कंप्लीट मीनिंग आता है उसे वर्ड कहते हैं। जैसे इमेजिन कीजिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे देखिए मैंने BOY लिखा, बॉय, बॉय का एक मीनिंग है, लड़का, तो ये एक वर्ड है। लेकिन अच्छा, इसी को मैं ऐसे लिख दूँ YBO, तो इसका कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं, तो इसे वर्ड की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, ये वर्ड हो जाता है। इसके बाद अगर सेंटेंस की बात करें, सेंटेंस क्या होता है, देखिए सेंटेंस में भी आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी, ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का समूह जिसका एक प्रॉपर अर्थ आता है उसे सेंटेंस कहते हैं। जैसे सामान्य तौर पर यहाँ पर हमने लिख लिया राम इज अ गुड प्लेयर। अब यहाँ पर ये ऐसा लिखा गया राम इज अ गुड प्लेयर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इसका प्रॉपर एक अर्थ आ रहा है, तो इसे हम लोग सेंटेंस कहेंगे। अब सेंटेंस में इसके टाइप 5 होते हैं, है ना। आपने सेंटेंस के टाइप पढ़ा होगा। सबसे पहले मतलब असर्टिव होता है, असर्टिव में अफर्मेटिव नेगेटिव होता है, फिर इंटेरोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ये 5 टाइप होते हैं। फिर सब्जेक्ट, सेंटेंस के पार्ट की बात करें तो सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। तो ये सब बड़ी बेसिक सी चीज़ें आपको पहले से आती होगी। अगर नहीं आती तो किसी दिन हम लोग इसकी अलग से क्लास कर लेंगे। बाकी सामान्य तौर पे मोटा मोटा जो इसमें चीज़ें हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद देखिए नाउन की बात करें तो आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में साफ साफ क्या लिखा रहता है कि किसी भी सेंटेंस में, कोई सेंटेंस जब होता है तो उसमें जो वर्ड्स रखे जाते हैं उनके फंक्शन के बेसिस पर उनको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। देखिए
कोई भी सेंटेंस लिखा, जैसे मान लीजिए मैंने एक लिखा सोहन इज अ गुड बॉय। यहाँ पे सेंटेंस लिखा है सोहन इज ए गुड बॉय, तो यहाँ पर देखिए सोहन क्या है, एक नाउन है ना, इज एक वर्ब है, ये जो गुड है ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, जो बॉय है ये वर्ब फिर से नाउन हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा मीरा इज प्लेइंग हॉकी इन द स्कूल। अब इसमें भी देखेंगे ना, तो इसमें हर सेंटेंस का एक अलग अलग मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। जैसे मेरा नाउन है, ये वर्ब है, ये मेन वर्ब है ना, ये हाँ की ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। अगर इन द स्कूल इस पूरे को देखेंगे तो यहाँ पे पूरा हेड वर्ब का काम कर रहे हैं, लेकिन इन अलग से देखेंगे तो प्रीपोजिशन हो जाएगा। तो ऐसे ही जितना भी सेंटेंस लिखा जाता है सब में क्या होता है कि उसका एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, एक उसका फंक्शन होता है। तो उसके फंक्शन के हिसाब से 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, वही पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। वो 8 पार्ट्स कुछ इस प्रकार है, जैसे नाउन आपने पढ़ा होगा, नाम सुना होगा। नाउन के बाद प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद वर्ब है ना, वर्ब के बाद नेक्स्ट आता है एडवर्ब हो गया, एडवर्ब के बाद प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन, फिर कंजंक्शन हो गया, और कंजंक्शन के बाद इंटरजंक्शन। तो देखिए यहाँ पे आपको ऐसा नहीं कि बहुत बेसिक तरीके से सब आपसे डेफिनेशन पूछा जाएगा कि नाउन का डेफिनेशन बताइए, प्रोनाउन का डेफिनेशन बताइए, एडजेक्टिव का डेफिनेशन बताइए। सामान्य तौर पे यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, जो रूल्स आपको याद रखने होंगे, और उन्हीं रूल्स के माध्यम से हम लोग चीज़ों को आगे पढ़ेंगे। तो जितना आवश्यक है उतना ही तथ्यों को रखा गया, इस वजह से सीधा हम लोग नाउन से शुरू कर रहे हैं। तो अब देखिए नाउन का डेफिनेशन यहाँ पर दिया गया, ये बाईलैंग्वेज है, यहाँ पे हिंदी में दिया गया और यहाँ पर इंग्लिश में भी। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, इसके बाद कार्य हो गया या फिर अवस्था के नाम को नाउन कहते हैं। मतलब कोई भी चीज़ जो एक नाम है, कोई भी चीज़ जिसका नेम है वो हमेशा क्या हो जाएगा, हमेशा वो नाउन रहेगा। यही चीज़ यहाँ पर अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग या फिर थिंग, है ना। तो देखिए यहाँ पे किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। थिंक बहुत शब्द बहुत विस्तृत है, इसमें सभी चीज़ों का समावेश हो जाता है। ये जो बताया जा रहा है कि जो थिंक लिखा गया, थिंक काफ़ी विस्तृत है, इसमें हर एक चीज़ आ जाएगा। अब जैसे एग्जांपल्स की बात करें यहाँ पे, जैसे अगर लिखना है, देखिए कुछ सेंटेंस के साथ हम लोग देखते हैं तो एग्जांपल अच्छा समझ में आएगा। जैसे मैंने लिख दिया राजू इज रीडिंग अ बुक, तो राजू इज रीडिंग अ बुक, यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो राजू भी नाउन है और ये बुक भी एक नाउन है ना। अच्छा, जैसे यहाँ पे लिखा गया स्माइलिंग, स्माइलिंग इज सिंबल ऑफ लव। अब ये सेंटेंस लिखा गया स्माइलिंग इज सिंबल ऑफ लव, जो मुस्कान है प्रेम का प्रतीक है। तो यहाँ पे स्माइलिंग ना, ये भी एक नाउन है। तो ये कैसे नाउन है, जैसे यहाँ पे जो लिखा है कि किसी कार्य का, तो ये स्माइलिंग, स्माइलिंग एक कार्य हो जाएगा, तो ये यहाँ से नाउन बन जाएगा। अब कैसे आप पकड़ेंगे कि किसी वाक्य में क्या नाउन है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, वर्ब के साथ आपको 3 तरीके से क्वेश्चन करना होगा। जो वर्ब है ना, इसमें आप हु से क्वेश्चन कर सकते हैं, आप हुम से क्वेश्चन कर सकते हैं, हुम WHOM है ना, इससे क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर व्हाट से क्वेश्चन कर सकते हैं। इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या होगा, हमेशा नाउन होगा। जैसे मैंने लिखा राम इज रीडिंग अ बुक, अब यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा गया, तो अब देखिए हु इज रीडिंग अ बुक, तो आपका आंसर आएगा राम, तो ये राम क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अच्छा, राम इज रीडिंग व्हाट, तो आप लिखेंगे बुक, तो बुक भी क्या हो जाएगा, एक नाउन हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा एक, मान लीजिएगा साहिल इज वॉचिंग अ मूवी, साहिल इज वॉचिंग अ मूवी, ये वाक्य लिखा गया, तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, हु इज वॉचिंग अ मूवी, तो साहिल, साहिल क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। साहिल इज वॉचिंग व्हाट, तो अ मूवी, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी नाउन हो जाएगा। अब आप एग्जांपल जैसे और भी समझिए ना, मैंने पीछे लिखा था स्माइलिंग इज सिंबल ऑफ लव, है ना, स्माइलिंग इज सिंबल ऑफ लव। अब यहाँ पे देखा जाए तो आप पूछेंगे ना व्हाट इज द सिंबल ऑफ लव, तो आपका आंसर क्या आएगा, स्माइलिंग, तो ये भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। और तो इस तरीके से आप चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट समझिएगा, छोटा सा एक पॉइंट पर ध्यान देना है, नाउन क्या चीज़। जैसे देखिए मैंने लिखा राजू गोज टू स्कूल, अब अगर इस वाक्य में देखेंगे ना राजू गोज टू स्कूल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए हु गोज टू स्कूल, राजू, तो राजू क्या हो जाएगा, राजू यहाँ पर नाउन होगा। लेकिन स्कूल, ये स्कूल एक नाम है, लेकिन इस सेंटेंस में ना यहाँ पर ये काम नहीं कर रहा है नाउन का, क्योंकि यहाँ पे आप क्वेश्चन करके देखें ना, हुम और व्हाट से आंसर नहीं आएगा। हु गोज टू स्कूल, तो राजू चला गया, है ना। राजू गोज टू वेयर, तब आंसर आएगा स्कूल, तो इस वजह से स्कूल यहाँ पर नाउन का काम नहीं कर रहा है, इस सेंटेंस में नहीं कर रहा है। बाकी ये यहाँ पे एडवर्ब का कार्य कर रहे हैं। आगे इसको विस्तार से हम लोग समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नाउन के टाइप्स की। तो नाउन कुल 5 टाइप के होते हैं। देखिए प्रॉपर नाउन है,
कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, फिर मैटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट, ये 5 तरीके के नाउन होते हैं। देखिए प्रॉपर नाउन क्या होता है, इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब प्रॉपर नाउन रेफर्स टू द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, ये पर्सन, प्लेस या थिंग के बारे में बताता है। ये चीज़ याद रखिएगा, प्रॉपर नाउन हमेशा यूनिक होते हैं। यूनिक का मतलब ये हमेशा सिंगल होगा, दुनिया में इसके जैसा और कोई नहीं होगा। अब जैसे समझिए, यहाँ पे नाम लिखा गया राम, है ना। अब राम दुनिया में लाखों हो सकते हैं, राम नाम के लाखों हो सकते हैं, लेकिन जिस राम की बात किया जाएगा एट प्रेजेंट वो क्या होगा, यूनिक होगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पे ऐसे समझिए माफ कीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे मैंने सोहन लिख दिया, आपके पहचान के एक आदमी है सोहन। अब दुनिया में सोहन नाम के लाखों लोग होंगे, लेकिन सबकी अपनी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज होगी, कोई ना कोई तो प्रॉपर्टी अलग होगा, तो ये हमेशा यूनिक होता है, पहला पॉइंट याद रखना। दूसरा पॉइंट इसमें देखिए, ये हमेशा अपर केस में लिखा जाता है। अपर केस का मतलब इसका जो पहला लेटर होगा हमेशा कैपिटल रहेगा, और इसमें कभी आर्टिकल ए या फिर एन का यूज नहीं किया जाता। तो ये 3 पॉइंट भी आपको याद रखना है। प्रॉपर नाउन हमेशा यूनिक होगा, ये अपर केस में लिखा जाएगा, इसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल रहेगा, इसमें आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए, जैसे देखिए राम हो गया, अलवर हो गया, टॉम हो गया, ये सब प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस द प्रॉपर नाउन आर हाईलाइटेड, यहाँ पे यही बताएगा कि हाईलाइटेड किया, जैसे राम इज माई फ्रेंड, है ना, हु इज माई फ्रेंड, राम। आई लिव एट अलवर, मैं अलवर में रहता हूँ, है ना। ही इज टॉम, है ना, वह टॉम है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये प्रॉपर नाउन के मतलब लिखे गए। आगे देखिए कॉमन नाउन के बारे में बताया गया। कॉमन नाउन क्या है कि कॉमन नाउन इज अ नाउन रेफरिंग टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग इन जनरल सेंस। यूजुअली यू शुड नॉट राइट विद इन द कैपिटल लेटर ओनली व्हेन इट बिगिंस इन अ सेंटेंस। देखिए इसके कहना क्या चाहता है, जो कॉमन नाउन होता है ना, कॉमन नाउन अगर आप देखेंगे तो ये कॉमन चीज़ों के बारे में बताते हैं। अब जब कॉमन चीज़ है तो फिर ये अपर केस में नहीं लिखा जाता है। अपर केस में सिर्फ तभी लिखा जाएगा जब ये मतलब वाक्य के पहले रहेगा, अगर इससे वाक्य शुरू हो रहा है तभी अपर केस में लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। ये चीज़ याद रखना। इसके साथ आर्टिकल ए और एन का यूज किया जा सकता है। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए किंग हो गया, बॉय हो गया, गर्ल है, सिटी है, ये सब क्या है, ये सब कॉमन नाउन है। जैसे यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू द साइन, है ना, द नियरेस्ट टाउन इज 80 किमीज अवे फ्रॉम हियर, मतलब जो साइन यहाँ पे दिख रहा है, प्रतीक दिख रहा है, इससे क्या है कि जो नियरेस्ट टाउन है ये कितनी दूर है, 80 किलोमीटर दूर है। ऑल द गार्डन्स इन द नेबरहुड वेयर इन्वेडेड बाई बिटल्स दिस समर, है ना। ये सब जो हाईलाइटेड है ये सब क्या है, ये कॉमन नाउन है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं ये यूनिक नहीं होता है। जैसे आपने किंग बोला तो किंग कहने का तात्पर्य कि प्रत्येक किंग आ गया। अच्छा यहाँ पे किंग का नाम अगर बता दिया, जैसे मान के चलिए आपने लिख दिया किंग हर्षवर्धन, तब ये क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर हो जाएंगे। आपने बॉय बोला, बॉय क्या है, ये कॉमन नाउन है, लेकिन बॉय का नाम बता दीजिए, जैसे राहुल, राहुल क्या हो जाएगा, राहुल प्रॉपर हो जाएगा। आपने सिटी बोला, जैसे सिटी है, सिटी अभी कॉमन नाउन है, आप एक सिटी का नाम लिख दीजिए, जैसे आपने जयपुर लिख दिया तो जयपुर क्या हो जाएगा, जयपुर यहाँ पर ये कॉमन नाउन बन जाएगा। अब कलेक्टिव नाउन दिया, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ये एक ग्रुप का नाम होता है। यहाँ पे दिया कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज अ होल एज यूनिट। देखिए इसमें क्या होता है ना कि जो ग्रुप होता है, ग्रुप का नाम बताया जाता है और पूरी तरीके से ग्रुप को प्रस्तुत किया जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, जो कॉमन नाउन होता है, कॉमन नाउन का जो ग्रुप होता है, कॉमन नाउन का जो ग्रुप होता है उसी को हम लोग कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे देखिए जज, जो जज का ग्रुप होता है ना, जज के ग्रुप को हम लोग ज्यूरी कहते हैं, ज्यूरी, है ना। जैसे मेंबर, मेंबर का जो ग्रुप होता है, मेंबर के ग्रुप को फैमिली कहा जाता है। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं, कई बार ना ऐसे मैचिंग के लिए आ जाते हैं। जैसे मान के चलिए गर्ल्स, गर्ल्स का जो ग्रुप होता है, गर्ल्स के ग्रुप को बेबी कहा जाता है, बेबी। जो प्लेयर्स है, प्लेयर्स के ग्रुप को हम लोग टीम कहते हैं। तो यहाँ पे बस ये याद रखने से ये पूरे टीम के बारे में बताते हैं। अब यही चीज़ यहाँ पे बताया गया, जैसे फ्लॉक ऑफ गीज, जो गीज है, गीज के ग्रुप को फ्लॉक कहते हैं, है ना। जैसे ज्यूरी ऑफ, देखिए ज्यूरी मतलब जो जजेस होते हैं, है ना। कमेटी, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपके कलेक्टिव नाउन्स बन जाएंगे। तो अभी हम लोग जब आगे यूज़ करेंगे ना एग्जाम्पल्स को तो ढंग से समझेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर दिया मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन आप सब बताते हैं कि किसी मैटर के बारे में जिससे अदर थिंग्स बनाई जा सके। जैसे गोल्ड, गोल्ड से क्या होता है, नेकलेस बन जाएगा, रिंग बन जाएगा, चैन बन जाएगा। यहाँ पे सिल्वर, सिल्वर से भी इसी प्रकार की चीज़ें बन सकती हैं। वुड, वुड से फर्नीचर बनाया जा सकता है। मटेरियल नाउन काउंटेबल नहीं होते, तो इन सब की अभी हम बाद में गणना करेंगे, बाद में समझेंगे कैसे होते हैं। बस इतना याद रखना है कि मटेरियल नाउन मैटर के बारे में बताता है। आगे है ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब बस आपको इतना याद रखना है कि ये क्या बताता है, देखिए ये क्वालिटी हो गया, एक्शन हो गया, ये सब चीज़ बताता है। मटेरियल ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन को न तो देखा जा सकता है और नहीं छुआ जा सकता है। आप न तो नाइदर सी नॉर टच, ये चीज़ आपको याद रखना है। इसे बस आप फील कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी को महसूस किया जा सकता है। ब्रेवरी, ये क्वालिटी है, खाली महसूस किया जा सकता है।
हैट्रेड ये घृणा मतलब महसूस हो जाएगा। लॉफ्टर एक एक्शन है ना। अभी मत कहना कि हमको लॉफ्टर दिखाई दे रहा है, वो लॉफ्टर का जो एक्शन होता है वो दिखाई देता है ना। जैसे पॉवर्टी हो गया, यंग हो गया, आर्ट हो गया, साइंस हो गया। अच्छा एक चीज़ याद रखिए, इसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं है ना, सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, सभी सब्जेक्ट्स क्या होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्यों? जैसे मान लीजिए आपके पास फिजिक्स है, आपके पास केमिस्ट्री है ना। अब यहाँ पे जैसे आप बोल रहे हैं कि हम तो फिजिक्स को टच कर पा रहे हैं, आप फिजिक्स को नहीं टच कर रहे हैं, आप एक पेज को टच कर रहे हैं। जैसे क्या ऐसा होता है क्या कि मान लीजिए फिजिक्स की किताब है, केमिस्ट्री की किताब है, आपने फिजिक्स वाला टच किया तो अलग फीलिंग आ रही है, मतलब ठंडा लग रहा है, केमिस्ट्री वाला टच करने पर गर्म लग रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप पेज को टच कर रहे हैं है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी सिंगुलर होता है, अभी चीज़ों को आगे समझेंगे है ना। तो ये नाउन के 5 टाइप होते हैं, मतलब जो नाउन के टाइप है इसको हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अगली क्लास में हम लोग अदर काइंड्स ऑफ नाउन जो काउंटेबल, अनकाउंटेबल या फिर नॉन काउंटेबल होते हैं इसके बारे में समझेंगे। ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। हाँ ये चीज़ हो सकता है कि थोड़ा सा इसमें अल्टरनेट चीज़ें हो सकती है। अल्टरनेट का मतलब से देखिए, मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, हिंदी है और इंटरपर्सनल स्किल है। अब सबको करना है। अब ऐसा भी तो नहीं कि एक दिन में आप 5-5 वीडियो देखेंगे, 5 वीडियो इसका देखेंगे तो जीएस कब पढ़ेंगे। हम लोग डेली 2 वीडियो करेंगे है ना। कभी इंग्लिश हो जाएगा, मैथ हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा, इंटरपर्सनल स्किल हो जाएगा। तो आप आराम से बस ये रखिए कि आपको डेली 2 वीडियो मिलेगा, उसको रिवाइज करना है। आप सी सेट के नाम पे इसको पढ़िए, आप सब्जेक्ट के दृष्टिकोण से ना देखें। आप ये देखिए कि हम सी सेट प्रिपेयर कर रहे हैं और बहुत लंबी वीडियो भी नहीं रहेगी, 10 से 15 मिनट, ताकि आप आसानी से चीज़ों को क्लियर कर पाएँ और समझ भी पाएँ। हाँ एक चीज़ ज़रूर याद रखना, जहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा। बिना नोट्स के अगर आप चलेंगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो ये बहुत ही सामान्य सी क्लास रही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस प्रकार के वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको यूपी पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।